हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स। अभी तक हमने देखा कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं दे कैन स्टोर अ सिंगल बिट। उनमें या तो ज़ीरो स्टोर कर सकते हैं हम या फिर 1। पर अगर हमको एक बिट से ज़्यादा बिट्स स्टोर करने की ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। फ्लिप फ्लॉप सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं और उनके अंदर जो डेटा है वो हम मूव कर सकते हैं। उस डेटा को यदि हम मूव कर पा रहे हैं तो इसलिए हम उस कॉम्बिनेशन को रजिस्टर बोलते हैं और डेटा मूव करने के कारण उसे हम शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। यदि हम डेटा लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो इट इज़ अ शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर, और यदि डेटा राइट मूव कर रहे हैं तो उसको हम शिफ्ट राइट रजिस्टर बोलेंगे। तो देखते हैं शिफ्ट रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज टू स्टोर अ सिंगल बिट स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का हम यूज़ करते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू स्टोर मल्टीपल बिट्स, पर मल्टीपल बिट्स स्टोर करने के लिए we need flip-flop n flip-flops are we need n flip-flops, and those are used in order to store n bit of data. हम n bit डेटा स्टोर करने के लिए n flip-flops के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। A register is a device which is used to store such information, और रजिस्टर वो ही ऐसा डिवाइस है जो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। It is a group of flip-flops connected in series used to store multiple bits of data. रजिस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। द बिट्स स्टोर्ड इन सच रजिस्टर्स कैन बी मेड टू मूव विद इन द रजिस्टर एंड इन और आउट ऑफ द रजिस्टर्स। और जो रजिस्टर होते हैं उनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको हम रजिस्टर के अंदर मूव कर सकते हैं और अंदर और बाहर भी मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग क्लॉक पल्सेस। क्योंकि हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप का कोई भी ऑपरेशन कब पॉसिबल होता है, जब हम उसे क्लॉक सप्लाई करें। तो क्लॉक एप्लीकेशन से हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डेटा को मूव कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर। देयरफॉर दिस रजिस्टर्स आर नोन एज शिफ्ट रजिस्टर। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट रजिस्टर। द रजिस्टर्स इन विच बिट्स आर शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स आर नोन एज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर्स। वो रजिस्टर जिसमें बिट्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है उसे हम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, और जिसमें राइटवर्ड शिफ्ट होती है उसे हम शिफ्ट राइट रजिस्टर बोलते हैं। अब शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर और शिफ्ट राइट रजिस्टर भी चार टाइप के होते हैं। वो उनके इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं इनके टाइप्स, कि हम इनपुट सीरियली ले रहे हैं या फिर पैरेलली, और आउटपुट सीरियली ले रहे हैं या फिर पैरेलली। बेसिकली सीरियल इनपुट का मतलब होता है कि रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में एक एक बिट करके इनपुट आए, और पैरेलल इनपुट का मतलब होता है कि जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है उसमें एक साथ इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप्स में आए। जैसे ये एक डायग्राम है, यदि एक एक करके यहाँ से आता है इनपुट तो उसे हम सीरियल इनपुट बोलेंगे, और हर फ्लिप फ्लॉप में अगर इंडिविजुअली इनपुट आता है तो उसे हम पैरेलल इनपुट बोलेंगे। और यदि हर फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट पैरेलली जाता है, मतलब यहाँ से आउटपुट जा रहा है, तो इसे हम पैरेलल आउटपुट बोलेंगे। अलग अलग फ्लिप फ्लॉप से अलग अलग आउटपुट। और अगर आउटपुट जो है सीरियली एक ही जगह से जाता है एक एक बिट करके, तो उसे हम सीरियल आउटपुट बोलेंगे। तो पहला टाइप है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, SISO बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। तो द शिफ्ट रजिस्टर विच कैन अलाउज इनपुट
सीरियल इन है, मतलब विच अलाउज इनपुट वन बिट आफ्टर द अदर थ्रू अ सिंगल डेटा लाइन, एक के बाद एक बिट जो अलाउ करता है एंड प्रोड्यूसेज अ सीरियल आउटपुट, और जो सीरियल आउटपुट अलाउ करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब सीरियल आउटपुट मीन्स वी गेट आउटपुट एज 1/1 बिट। मैंने आपको बताया एक एक बिट करके के आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे सीरियल आउटपुट। द फॉलोइंग डायग्राम शोज 4D फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल क्लॉक मेकिंग देम सिंक्रोनस विथ ईच अदर। नीचे जो डायग्राम अभी हम देखेंगे उसमें 4D फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है, और वो एक 4 फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर बना रहे हैं, और चारों के चारों सिंगल क्लॉक से कनेक्टेड है सिंक्रोनस वे में। सिंक्रोनस वे में मतलब चारों के पास एक ही क्लॉक एक ही टाइम पे जा रही है, इसलिए वो सिंक्रोनसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड द मेन यूज़ ऑफ SISO फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर इज़ टू एक्ट एज डिले एलिमेंट। और इस रजिस्टर का मेन यूज़ क्या है, एप्लीकेशन, ये एक डिले एलिमेंट में काम आता है। मतलब यदि कोई भी सिग्नल को हमें डिले प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि रजिस्टर में हमें डेटा स्टोर करके रखना है, और जब चाहे हम जब डेटा उससे रिट्राइव भी कर सकें। तो डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट पे होता है वही उसके आउटपुट पे होता है जब हम उस पर क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सिंपली हमने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है। अब देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, चारों में सेम क्लॉक गई है, तो चारों पे एक साथ क्लॉक अप्लाई होगी। और यहाँ पे इनपुट पे हमने डेटा दिया है 1010, मतलब अगर पहला इस पे 0 बिट जाएगी तो पहली क्लॉक पे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। दूसरी क्लॉक पे ये 0, और फिर पहली क्लॉक पे इनके इनपुट पे तो कुछ नहीं था, तो अगर सपोज़ करते हैं कि 0 था तो सब पे 0 आ जाएगा। फिर दूसरी क्लॉक पे क्या होगा, ये जो 0 है ये आगे चल जाएगा, और इसका दूसरा इनपुट जो कि 1 है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पहला 0 है, दूसरा 1, तीसरा 0 और चौथा 1। तो पहली क्लॉक पे यहाँ पे 0 आया तो वो 0 यहाँ पहुँच जाएगा, और दूसरी क्लॉक पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये जो 0 यहाँ है नेक्स्ट क्लॉक पे वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा थर्ड के इनपुट पे, और इसका अगला जो इनपुट है 0 वो यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक पे जो यहाँ 0 था वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ 1 था वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ 0 था वो यहाँ आ जाएगा, और इसके इनपुट पे 1 था वो 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा उस टाइम पे यहाँ 1 0 1 और 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि डेटा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक शिफ्ट राइट रजिस्टर है, और उसके साथ सीरियल इन और सीरियल आउट रजिस्टर है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में हम नाम से देख रहे हैं कि सीरियली डेटा इनपुट होगा और पैरेलली आउट होगा। तो द शिफ्ट रजिस्टर विच अलाउज सीरियल इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ पैरेलल आउटपुट इज नोन एज SIPO shift register. The following circuit shows a SIPO register which consists of 4D flip flop. यहाँ पे भी हमने एक 4D flip flop का एग्जाम्पल लिया है, and the clear signal is connected in addition to the clock signal to all flip flop in order to reset them. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्लॉक सिग्नल के साथ एक क्लियर सिग्नल भी चारों फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट किया है। ये क्लियर सिग्नल हम जब चाहें
तब इसकी मदद से चारों फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट मतलब इनका आउटपुट ज़ीरो कर सकते हैं। तो उस केस में इस क्लियर सिग्नल का यूज़ होगा। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनस विथ ईच अदर, सभी सिंक है, सभी में एक साथ क्लॉक जा रही है। These are used in communication lines where demultiplexing of data line into several parallel lines is required. ये कम्युनिकेशन लाइंस में यूज़ होता है जहाँ पे डेटा की डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाना रहती है। मतलब सिंगल डेटा लाइन से यदि हमको सेवरल पैरेलल डेटा लाइंस चाहिए रहती है तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, और इसीलिए हम इसको सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर भी बोलते हैं। बिकॉज द मेन यूज़ ऑफ SIPO इज़ टू कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा। देखिए यहाँ से सीरियल डेटा आ रहा है और पैरेलली हर फ्लिप फ्लॉप से अलग अलग आउटपुट ले रहे हैं हम, इसलिए ये सीरियल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इस केस में हमारा इनपुट जो है वो पैरेलली आएगा और आउटपुट जो है सीरियली जाएगा। अब पैरेलली कैसे आएगा और सीरियली कैसे जाएगा वो हम देखेंगे। द शिफ्ट रजिस्टर विच अलाउज पैरेलल इनपुट एंड प्रोड्यूसर सीरियल आउटपुट इज नोन एज PISO शिफ्ट रजिस्टर। बताया अभी। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4D फ्लिप फ्लॉप, इसमें भी हमने 4D फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल लिया है, विच आर कनेक्टेड, जो आपस में कनेक्टेड है। द क्लॉक इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच फ्लिप फ्लॉप, और क्लॉक जो है डायरेक्टली हर एक फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर द इनपुट डेटा इज़ कनेक्टेड टू ईच फ्लिप फ्लॉप इंडिविजुअली थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर इनपुट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, मल्टीप्लेक्सर, और हर फ्लिप फ्लॉप के आगे एक मल्टीप्लेक्सर लगा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक साथ यहाँ पर पैरेलली इनपुट भी लेना है, और जब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट को सीरियली आगे ट्रांसफ़र भी करना है। तो उस केस में हम एक मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करेंगे, और मल्टीप्लेक्सर को एक स्विच के जैसे यूज़ करेंगे कि जब हम चाहें जब इनपुट ले लें यहाँ से, और जब चाहें जब आउटपुट को आगे प्रोसेस कर दें इस फ्लो से। ये आउटपुट के लिए बात, ठीक। तो 2x1 हमने एक मल्टीप्लेक्सर लिया है, उसमें हमने एक शिफ्ट लाइन है हमारे पास। यदि ये शिफ्ट लाइन 1 होती है तो हमारे पास इनपुट आएगा। कैसे? मान लीजिए ये 1 है, वो डिपेंड करता है कि हम मल्टीप्लेक्सर के किस इनपुट पे हमारा इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो हमारा अपर इनपुट है उससे मल्टीप्लेक्सर का, उससे हम रजिस्टर के इनपुट ले रहे हैं। तो जब शिफ्ट 1 होगा, ये लाइन 1 होगी, तब मल्टीप्लेक्सर इनपुट लेगा। यहाँ तो इंडिविजुअल है, यहाँ मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। अब वो इनपुट आगे प्रोसेस हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये लाइन उस टाइम ओपन हो जाएगी, सिंपली ये लाइन ओपन हो जाएगी। और जब शिफ्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तब सिंपली ये वाली लाइन ओपन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर एक स्विच का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में एक नया था कि हमने मल्टीप्लेक्सर को एज ए स्विच यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, मतलब PIPO, I for input and O for output and P for parallel। तो this allows parallel input data इज नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी ब्रैकेट में।
तो दिस अलाउड पैरेलल इनपुट पैरेलल इनपुट, क्या अलाउ करता है? पैरेलल इनपुट। एंड डेटा इज गिवन सेपरेटली टू ईच फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप का डेटा सेपरेटली दिया जाता है पैरेलली, एंड इन अ साइमल्टेनियस मैनर, एक साथ देते हैं क्योंकि हम पैरेलल इनपुट ले रहे हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ पैरेलल आउटपुट, और ये आउटपुट भी कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? पैरेलल। इट कंसिस्ट ऑफ 4D फ्लिप फ्लॉप विच आर कनेक्टेड थ्रू। अच्छा, एक बार इसका डायग्राम हम देख लें। ये देखिए, पैरेलल इनपुट आ रहा है सब में अलग अलग, ठीक है, कोई पीछे से जुड़ा हुआ नहीं है कि यहाँ से ये जुड़ा हो तो सीरियल में आ जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये पैरेलल इनपुट है, और सबके आउटपुट जो है अलग से देखिए सेपरेटली लिए जा रहे हैं, मतलब आउटपुट भी कैसा है? पैरेलल। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4D फ्लिप फ्लॉप विच आर कनेक्टेड थ्रू क्लॉक। 4D फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे, चारों के चारों क्लॉक से कनेक्टेड है, एंड क्लियर सिग्नल, और इनमें क्लियर सिग्नल भी है। हियर देयर आर नो इंटरकनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमने देखा कि जो आउटपुट है वो सेपरेटली लिया जा रहा है, और इनपुट भी, तो कोई भी कनेक्शंस नहीं है यहाँ पे। सिंस नो सीरियल शिफ्टिंग ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे सीरियल शिफ्टिंग डेटा की नहीं हो रही है। इनपुट इज़ गिवन इंडिविजुअली to each flip flop and similarly output is taken individually। इनपुट भी हम कैसे दे रहे हैं? यहाँ पे इंडिविजुअली दे रहे हैं, ये देखिए, और आउटपुट भी इंडिविजुअली हम ले रहे हैं। तो ये है आपका PO, पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। तो इस तरह से हमने शिफ्ट रजिस्टर के जो मेन चारों एग्जांपल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कवर किए। सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, और पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ये चारों के डायग्राम आपको ध्यान से देखना है एग्ज़ाम पर्पज़ से, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो ये शिफ्ट रजिस्टर का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और भी होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के, उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक साथ वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इस डायरेक्शन में राइट वर्ड्स। तो लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल रहते हैं, उनमें लेफ़्ट शिफ्ट भी हो सकता है डेटा और राइट शिफ्ट भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम वो भी कवर करेंगे, तो उनको हम बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।